蝶和千纸鹤在金戈湾飘带。 छोटू शाओबाओ को बचपन से ही माता पिता ने गांव में दादा दादी के पास छोड़ दिया था। माता पिता शहर में काम करने के लिए चले गए, अधिक पैसे कमाने के लिए। वे साल में 1 या 2 बार ही आते। छोटू अपने माता पिता के प्यार की कमी के कारण बड़ा हुआ। इसने उसमें एक अकेलेपन और आत्मनिर्भरता का स्वभाव विकसित कर दिया। छोटू के दादा दादी के पड़ोसी एक पति पत्नी थे जिनका उपनाम झांग था। वे शादी के कई सालों के बाद भी शारीरिक कारणों से बच्चे नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने देखा कि छोटू अकेला और दुखी है, तो उन्होंने छोटू को अपना गोद लिया, बेटा बना लिया। उन्होंने छोटू को अपने बच्चे के रूप में पाला। छोटू का पूरा बचपन लगभग गोद माता पिता झांग दंपत्ति के साथ ही बीता। गोद माँ झांग छोटू से 21 साल बड़ी थी। हालांकि उनकी शक्ल साधारण थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह काफी दयालु थीं। इसी कारण छोटू के बचपन में उसे गोद माँ का प्यार मिला और उसने गोद माँ के प्रति एक खास भावना विकसित की। छोटू बचपन में अक्सर सोचता था कि जब वह बड़ा होगा तो गोद माँ जैसी ही पत्नी खोजेगा। कुछ साल बाद ऐसा करने का मन बनाया। छोटू के माता पिता ने कुछ पैसे कमाए और शहर में एक घर खरीद लिया। छोटू भी पढ़ाई के लिए शहर जाने की वजह से गोद माँ को छोड़ने से अलग होने का दर्द महसूस करता था। उस दिन छोटू रोया भी। फिर उसे मजबूरी में माता पिता ने समय के साथ शहर ले जाया गया, जहां सब कुछ भूलना संभव था। कुछ महीनों तक शहर में रहने के बाद छोटू ने फिर कभी गांव लौटने की बात नहीं की, लेकिन उसका अपने माता पिता के साथ संबंध हमेशा बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं था। माता पिता के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाया। छोटू ने शहर में 3 साल बिताए। गांव में दादा दादी को कई बार देखने गया, लेकिन उसने गोद माँ को नहीं देखा, जो पड़ोसी थीं। लोगों ने कहा कि वह काम करने के लिए बाहर गई हैं। छोटू के मन में थोड़ी बहुत कसक रह गई। 2020 की गर्मियों तक छोटू ने सुना कि उसके घर मेहमान आने वाले हैं। कमरे से बाहर आकर देखा कि मेहमान पहले ही आ चुके थे। सामने की ओर देखकर छोटू चौंक गया। यह उसकी वही गोद माँ थी जो उसे पहले पालती थी। क्योंकि दोनों ने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, उनके बीच कुछ दूरियां बन गई थीं। छोटू ने महसूस किया कि उसकी गोद माँ पहले से बहुत बदल गई थी। फिर भी उनकी वही कोमलता और सुंदरता बरकरार थी। उनका और उनके पति का अब भी कोई बच्चा नहीं था। छोटू चुपचाप उनके सामने बैठा था और गोद माँ की इन वर्षों की कहानी सुन रहा था। उसके दिल में एक प्रकार की खोई हुई लेकिन वापस पाई हुई भावना उत्पन्न हुई। जब परिवार बातें कर रहा था, उसने अपना फोन निकाला और गोद माँ का संपर्क विवरण सहेज लिया। आने वाले दिनों में दोनों ने बार बार संपर्क किया। छोटू के मन में अक्सर यही ख्याल आता था कि वह अपनी गोद माँ के प्रति ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। उसने अपने इस लगाव को प्यार समझ लिया। उसे लगा कि शायद वह अपनी गोद माँ से प्यार करता है, अन्यथा उसके मन में ये भावनाएं क्यों उत्पन्न होती। भले ही उसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पता था कि उसकी ये भावनाएं समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हैं। फिर भी वह युवा उत्साह के वश में था। उसने सोचा कि उसे इसे आजमाना चाहिए। बातचीत के दौरान छोटू ने अपनी गोद माँ से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह बस चुपके से उन्हें प्यार करता है, उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सोचने वाली बात यह थी कि झांग बहन का भी अपने गोद लिए बेटे के प्रति गहरा लगाव था। यह मातृ स्नेह छोटू की भावनाओं के व्यक्त होने के साथ ही बदल गया। झांग बहन ने छोटू के सुंदर चेहरे को देखा। अचानक झांग बहन ने छोटू के आग्रह को स्वीकार कर लिया और कहा कि हर प्रकार के प्रेम का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके बाद एक ऐसी यादगार घटना हुई जिसने उम्र की सीमाओं को पार कर दिया। झांग बहन छोटू के लिए पुरुष महिला संबंधों की मार्गदर्शक बन गईं। गोद माँ गोद बेटे की पहली महिला मित्र बनी। छोटू ने झांग बहन को नया और रोमांचक प्रेम प्रदान किया। झांग बहन ने भी छोटू के लिए दिल से परवाह की। जल्द ही उन्होंने उसे एक नया फोन खरीद कर दिया और समय समय पर उसे कुछ हजार युआन भी भेजे, लेकिन यह सब व्यक्तिगत रूप से था। छोटू भी इस स्थिति को समझता था।
यह असामान्य प्रेम 1 साल तक चला, लेकिन उस समय छोटू चोरी छिपे इस तरह के संबंधों से संतुष्ट नहीं था। उसने गोदमाँ को तलाक देने की मांग की और कहा कि वह उनके साथ माँ और पत्नी दोनों के रूप में रहने के लिए तैयार है। लेकिन झांग बहन ने महसूस किया कि छोटू केवल उत्साह और नई चीजों के अनुभव के लिए उसके साथ था, लेकिन उसने अपने परिवार को छोड़ने से इनकार कर दिया। छोटू और गोदमाँ के बीच का संबंध और गहराता गया। वह यहां तक कि शादी की मांग करने लगा। 2021 के जून में झांग बहन के पति ने पहली बार महसूस किया कि पत्नी और छोटू के बीच कुछ असामान्य था। उन्हें सच स्वीकार करना कठिन था। उन्होंने छोटू के माता-पिता से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा उनके पूरे वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने झांग बहन के पति से छोटू को डांटने और नियंत्रण में रखने के लिए कहा। झांग बहन का पति बहुत नाराज हुआ, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक 18 साल का लड़का एक 38 वर्षीय महिला के साथ संबंध बनाएगा। शाम को जब बच्चा वापस आया तो अंकल ली उससे भिड़ गए। जियाओबाओ का स्वभाव भी जिद्दी है। इसे मौके पर ही स्वीकार किया गया। अंकल ली क्रोधित थे। उसने शियाओबाओ को 2 थप्पड़ मारे और लात मारी, यूं कि इन दिनों उनके और उनकी गॉडमदर के बीच झगड़े होने लगे। उसके पिता की पिटाई और डांट ने उसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया। अपने माता पिता के सामने कमरे की खिड़की से कूदकर मौके पर निकल गया। यदि झांग यी एक बुजुर्ग के रूप में मना कर सकता था और ज्ञान देने के लिए, जियाओबाओ के माता पिता अपने बच्चों के प्यार के बारे में दृष्टिकोण का उचित मार्गदर्शन करते हैं, शायद यह उस तरह से न हो। हम विभिन्न आयु समूहों के किसी भी प्रेम को बाहर नहीं रखते हैं, लेकिन एक पक्ष विवाहित है और दूसरा पक्ष बच्चा है, और दोनों अभी भी एक दूसरे को स्वेच्छा से पहचानते हैं। यह इस मामले पर संदेह पैदा करता है और अक्षम्य है। यह भी एक अस्वीकार्य छाया है। कृपया इसे एक चेतावनी के रूप में लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।